क्लास 10 का एक्सरसाइज 8.1 प्रश्न संख्या 7। इससे पहले आपका 1 2 3 4 5 6 हो चुका है। ये आपका बिहार बोर्ड के लिए और आपका सीबीएसई बोर्ड के लिए, दोनों के लिए है, दोनों क्लास के लिए है। आप बुक निकाल लीजिए, क्वेश्चन मिला लीजिए। फिगर में पहले ही बना दिया हूँ, ठीक। अब देख के क्वेश्चन बुक से मिला लीजिए, ठीक ठीक है। हल देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए। यदि cot थीटा इक्वल टू 7/8, तो एक नंबर में क्वेश्चन है आपका 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बाई 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। दूसरे नंबर में क्वेश्चन है आपका cos² थीटा का मान निकालिए, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, पहले से फिगर में बना दिया हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिगर में 8 कहाँ से आया, 7 कहाँ से आया, ये आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। देखिए, पहले जो दिया हुआ है इसको लिख देते। देखिए, दिया है जिसको इंग्लिश में लिखना है, लिखिए गिवन डेट ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, दिया हुआ क्या है आपका, cot थीटा इक्वल टू 7/8 जो है, पहले उसको लिखेंगे cot थीटा 7/8, ठीक है। अब देखिए, cot थीटा 7/8, तो आपको इससे भी पहले वाला हिसाब में आपको बता चुके थे कि cot थीटा का मान आपका होता है b/p होता है, ठीक है। अच्छा, त्रिभुज देख लीजिए, ये आपका एक समकोण त्रिभुज है। इस ये आपका कोण है जो कि थीटा मान है, बी आपका 90 डिग्री का कोण बनाता है, और ये आपका सी है। देखिए, ये आपका आधार है, आधार को किससे डिनोट करते हैं, बी से, बेस, ठीक है। ये आपका परपेंडिकुलर है, बी से लेकर सी तक परपेंडिकुलर है, तो इसको हम पी मानेंगे, ठीक है। और आपका देखिए ए सी आपका क्या है, ए सी आपका है हाइपोटेन्यूस, इसको क्या मानेंगे, एच, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कुछ फॉर्मूला लिख देते हैं कि आपको समझने में आसानी होगा, ठीक है। देखिए, साइन थीटा बराबर p/b होता है, ठीक है। कॉस थीटा बराबर आपका होता है p/h होता है, ठीक है, p/h, ठीक है। कॉस थीटा आपका होता है b/h, कॉट थीटा बराबर आपका होता है क्या, b/p। ये तो समझ में आ गया। देखिए, अब देखिए कॉसेक थीटा, ठीक है। कॉसेक थीटा जो आपका है, सेम साइन थीटा का उल्टा, साइन थीटा का नीचे का है एच है, तो ये आपका कॉसेक थीटा का ऊपर में एच हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे पी हो जाएगा, ठीक है। उसी हिसाब से आपका कॉस का उल्टा सेक थीटा, तो आपका क्या है, b/h है, तो आपका क्या होगा, आपका h/b, ठीक है, h/b। अब देखिए, टेन थीटा का उल्टा, कॉट थीटा का उल्टा टेन थीटा। आप इसको आगे पीछे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, बस इसको आपको सिर्फ मान ही याद रखना है कि कहाँ से कैसे क्या होता है, ओके। कॉट थीटा इक्वल टू b/h है, तो टेन थीटा बराबर p/b, ठीक है। समझ में आ गया। अगर आपको लिखना है p, तो p का माना bc/ लिख सकते हैं, bc/h, h आपका ac, सब का मान ऐसे आप लिख सकते हैं। अगर आपको कॉस का मान लिखना है तो b/h, ये आपका b है, तो ab/h, ac आप लिख सकते हैं, ठीक है, ac लिख सकते हैं। देखिए, इसका बेस b है ना,
आपका ए से आगे एच है, एच का मान लिख सकते हैं। इसी हिसाब से आप चाहते हैं तब सब ठो अपने मन से लिख लीजिएगा, ठीक है। दो ठो लिख दिए, कैसे कैसे लिखा आप बता दिए, आप सब ठो लिख लीजिएगा, ठीक है। उसी हिसाब से आप देखिए, ये आपका क्वेश्चन थोड़ा बड़ा जाएगा क्योंकि थोड़ा डीपली लेके जा रहे हैं, क्योंकि आपको समझ में आना ही चाहिए। इस हिसाब का क्वेश्चन आपको बोर्ड आपसे पूछता है, ठीक है। इतना आपका हो गया। उसी हिसाब से आप देखिए, इतना हो गया ना, आप इसको आपको मान लेना है। क्या माने हैं, देखिए माना कि cot थीटा इक्वल टू 7k/8k, ठीक है। तो लिखना है जहाँ कि एक कैसी संख्या है, वास्तविक। इसी सब का क्वेश्चन आपको पहले भी पढ़ाए हैं, ठीक है। वास्तविक संख्या है, ठीक है। कैसी संख्या है, का वास्तविक संख्या है। तो आपको यहाँ पे हर एक चीज़ का मान आपको मालूम चलिए। ये इसको क्या लिख सकते हैं, BC को 7 का मान BC एक बार लिख देते हैं। यहाँ पे 7 किसका मान है, BC का मान है। AB का मान क्या है, 7k, AB का मान 7k, और आपका BC का मान कितना है आपका यहाँ पे 8k। AC का मान देखिए यहाँ पे, AC का मान मालूम, AC का मान मालूम नहीं है तो H है, तो AC इक्वल टू मालूम नहीं है। अब इसमें क्या करेंगे, आपका एक त्रिभुज है ना, तो त्रिभुज इसको क्या बोलेंगे, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस परिमेय से, ठीक है। पाइथागोरस परिमेय से क्या होता है, आपका AC निकलना है। AC का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB। एक कैसे हुआ आपको इस हिसाब से आपको फार्मूला पहले भी हम बता चुके हैं, ठीक। कैसे हुआ आप देखिए, BC का मान 8k, BC इक्वल टू 8k, और आपका AB इक्वल टू 7k का स्क्वायर है, ठीक है। तो आपको 8 64k स्क्वायर प्लस 7 49k स्क्वायर, इसको जोड़ेंगे 9 और 4 13 का 3, 6 और 4 10 और हासिल 11 113k स्क्वायर। अब देखिए इसीलिए AC इक्वल टू स्क्वायर था, स्क्वायर बाएं साइड में है तो इसको दाएं साइड में तो रूट में चेंज हो जाएगा, 113k स्क्वायर। के का स्क्वायर है तो के का स्क्वायर का साथ रूट खत्म, तो आपका 113 बड़े कुछ से रूट के बाहर के, ठीक है। के स्क्वायर है रूट के बाहर के, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 113 रूट बाहर में के लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये तो तुमको समझ में आ गया होगा। अब इसी हिसाब से आप देखिए, अब क्वेश्चन 1 को लेकर चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन किसको लेकर चलेंगे, 1 को लेकर चलेंगे, 1 को लेकर चलते हैं। चलो पहले 2 बता देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जगह कम है तो यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा, और दूसरा पेज में जाके आपका पहले 2 को बता देंगे, ठीक है। तो क्या है आपका क्वेश्चन में, क्या 2 नंबर में कॉट स्क्वायर थीटा, क्या है कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर का मान कितना है आपका यहाँ पे B/H है, तो B बाई P है, B/P का स्क्वायर। अब B का मान कितना है आपका 7 है, 7/8 का मान कितना है, P का मान कितना है आपका 8 है, 8 दोनों का स्क्वायर हो गया, 7 7 49, उसका आपका कितना है आपका 8 8 64। ये आपका 2 नंबर का आंसर होगा, ठीक है। किसका आंसर होगा, 2 नंबर का। अभी आपको 1 नंबर का बताते हैं। ये 1 नंबर आपका थोड़ा बढ़ा जाएगा, जो कि यहाँ पे आपका जगह नहीं है, इतना प्लेस नहीं है। तो दूसरा पेज में जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन उठाओ, दूसरा पेज में लिख देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या क्या है आपका, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय
वन प्लस कॉस स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे लिख चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिख चुके हैं, उसी हिसाब से आप देखिए। यहाँ पे आपको एक फार्मूला हम लिख देते हैं, आप देख लीजिए। फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है। ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, इसको रेड पेन से बाउंड्री कर देते हैं। आप देख लीजिए, ये भी आपका एक फार्मूला है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए, इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, इसको ए मानेंगे और इसको क्या मानेंगे, बी मानेंगे। देखिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सेम बात यहाँ पे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, ए का स्क्वायर मतलब क्या होगा आपका, यहाँ पे देखिए एक का स्क्वायर तो एक ही होता है, माइनस बी का स्क्वायर भी कितना आपका है, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसी हिसाब से कॉस का लेकर चलेंगे। ए का स्क्वायर तो एक माइनस फार्मूला से माइनस उसका देखिए आपका कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए, वन का मान एक, साइन का मान क्या होता है आपका पी बाई एच होता है, कॉस का मान क्या होता है 1/b, बी बाई एच होता है, दोनों का स्क्वायर। ठीक है, का पी कितना है यहाँ पे देखिए, पी कितना है आपका, पी आपका 8 है, 1 माइनस 8/7 का स्क्वायर बटे 1 बी कितना है आपका 8 है। ओह 113 होगा यहाँ पे। ठीक है, 113। ठीक, 113 के, इसका भी के है, इसका भी के है। चलो इस लाइन को यहाँ पे लिख देते हैं समझ में। 1 माइनस 1, पी का मान कितना है आपका, देखिए पी का मान कितना 8 के बटे एच का मान कितना है, ये आपका एच है, एच का मान कितना 113, रूट अंडर में 113 रूट से बाहर के इसका स्क्वायर बटे बी का मान 7 है, 1 माइनस बी का मान कितना है 7 बटे एच का मान दोनों का सेम है ना, तो 113 रूट से बाहर के स्क्वायर हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कैसे लिखें। फिर देखिए यहाँ पे 1 माइनस 8 64 बटे 113, तो रूट के साथ स्क्वायर खत्म, रूट के साथ स्क्वायर खत्म, 113 में से और के दोनों को काट दिए, के खत्म। ठीक है, इसका भी क्या होगा, के खत्म। ठीक है ना, बटे 1 माइनस 7 बटे और 7 49 और 113 रूट के साथ 113, रूट के साथ इसका ख़त्म, के पहले काट दिए, इतना हो गया। अब देखिए, ठीक है, उसी हिसाब से आप देखिए इसका सिंपल से क्या करेंगे, भिन्न का जोड़। देखिए 113 माइनस 64 बटे 113, यहाँ पे सामने में, उसके बाद 113 माइनस 49 बटे 113। ठीक है, तो आपको देखिए 113 में जब 64 घटाएंगे तो बचेगा आपका 49 बटे 13। उसके बाद 113 में जब आपको 49 घटाएंगे तो 64 बचेगा, 113 बाई 113। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कैसे कैसे हुआ 113। अब देखिए इसको पलटेंगे, 49 बटे 113 पलटेंगे, 113 ऊपर ही बटे 64, 113 ख़त्म। ठीक है, 113 आपका ख़त्म हो गया, बचा कितना आपका 49 बटे 64। दोनों का आंसर आपका सेम आया। देखिए 2 नंबर का आपका आंसर क्या हुआ, टोटल घूमते आते आते आपका 149 बटे 64, और यहाँ पे देखिए आपका 2 नंबर का आंसर क्या है, 2 नंबर का भी आपका कितना है 149 बटे 13।
ठीक है, 49/64। ठीक है, समझ में आ गया होगा पूरा क्वेश्चन कैसे कैसे हुआ। आपको समझ में नहीं आएगा तो और एक बार वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा।